तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज़। दोस्तों पहले अपडेट यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी की तरफ से आ रही है, जहां पर यूनियन मिनिस्टर के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर बनाने के लिए और स्टेप्स लेने की जरूरत है। यूनियन मिनिस्टर का टारगेट है 100 किलोमीटर पर डे हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाए। करेंटली इंडिया में 2020-2021 के दौरान रिकॉर्ड 37 किलोमीटर पर डे हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया था। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 2022 तक 10,700 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करे। लास्ट 4.5 ईयर्स में यूपी ने 1,370 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को अचीव की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का प्लान है कि वो यूपी में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क को बनाए, जिसमें 417 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। इसके साथ ही और भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल मिले हैं, जिसे भी कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट अपग्रेड की तरफ से आ रही है, जहां पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अपग्रेड को $185 मिलियन का फंडिंग मिला है, जिससे अपग्रेड का टोटल वैल्यूएशन $1.2 बिलियन का हो गया है। एंड इसी के साथ अपग्रेड यूनिकॉर्न क्लब में भी अपना जगह बना लिया है। अपग्रेड को $185 मिलियन का फंड सिंगापुर बेस्ड टीमासेक होल्डिंग्स लिमिटेड, द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड IIFL से मिला है। दोस्तों अगली अपडेट उड़ीसा से आ रही है, जहां पर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने 8,000 करोड़ रुपीस कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दिए हैं। ये न्यू कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट उड़ीसा के टंगी को वेस्ट बंगाल के दीघा से कनेक्ट कर देगा। 382 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 2,000 हेक्टेयर लैंड की जरूरत होगी, जिसके लिए प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट का 15 to 20% अमाउंट लैंड एक्वायर करने में ही खर्च किया जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपीस झांसी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो एकमात्र इंडिया का डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो मिसाइल्स एंड अंडर वाटर वेपन्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर करती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 400 करोड़ रुपीस में न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को झांसी के डिफेंस कॉरिडोर फेज 1 में सेटअप करेगी। MOU के अनुसार भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 250 हेक्टेयर लैंड को 30 ईयर्स इनिशियल पीरियड में लीज एग्रीमेंट में एक्वायर करेगी, जो 90 ईयर्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगली अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट 6 लाख करोड़ रुपीस का नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान को लाने में लगी हुई है, जिससे अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के फंड इजिली गवर्नमेंट जुटा सके एंड मेगा प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में स्पीड अप भी कर सके। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।